लेट्स माइक न्यूज एट 9। नमस्कार, ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं न्यूज 89 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। अहमदाबाद और कोलंबो के बीच सीधी उड़ान आज शुरू हो गई। श्रीलंका की निजी एयरलाइंस फिट्स ए ने अहमदाबाद कोलंबो रूट पर सप्ताह में 3 बार उड़ानें चलाना तय किया है। शुक्रवार, सोमवार और बुधवार। इस यात्रा का समय 8-9 घंटे से घटकर सिर्फ 3 घंटे 10 मिनट रह जाएगा। यह गुजरात और श्रीलंका के बीच पहली सीधी हवाई सेवा है जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिनेमन होटल्स, वाकर्स टूर्स और सिटी ऑफ ड्रीम्स श्रीलंका के सहयोग से शुरू की गई है। भारत श्रीलंका का सबसे बड़ा पर्यटक बाजार है और इस नई कनेक्टिविटी से खासकर गुजराती यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। भारत और रूस ब्रह्मोस मिसाइल के छोटे और हाइपर सोनिक वेरिएंट विकसित कर रहे हैं। रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा है कि दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे भारतीय सशस्त्र बलों की बहुक्षेत्रीय हमले की क्षमता और मजबूत होगी। ब्रह्मोस पहले से ही जमीन, समुद्र, पनडुब्बी और हवाई प्लेटफॉर्म पर तैनात है और 2017 के बाद भारत ने सामरिक क्रूज मिसाइल ट्रायड यानी जमीन, हवा और पानी में परीक्षण पूरा कर लिया है। अलीपोव ने दिल्ली के विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में ब्रह्मोस के पहले परीक्षण के 25 साल पूरे होने के मौके पर यह बात कही। उन्होंने ब्रह्मोस को भारत रूस का रक्षा सहयोग का प्रतीक बताया और कहा है कि यह सहयोग भविष्य में और आगे बढ़ेगा। नेपाल के चाय उद्योग में संकट गहरा गया है। भारत के नए गुणवत्ता परीक्षण नियमों के कारण इलाम और झापा के सभी 83 चाय कारखाने बंद हो गए हैं। निर्यातक चेतावनी दे रहे हैं कि भारत में सैकड़ों टन चाय फंसी हुई है, गोदाम भर गए हैं और भारी नुकसान हो रहा है। नेपाल सालाना 27,000 टन से ज्यादा चाय तैयार करता है, जिसमें से ज्यादातर भारत निर्यात होती है। उद्योग संघ के अध्यक्ष आदित्य पराजुली काठमांडू में संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों से मुलाकात करने आए हैं। उन्होंने कहा है कि कारखाने बंद करके काठमांडू में सरकार से बातचीत की जा रही है। नेपाल सरकार ने अंतर मंत्रालय टास्क फोर्स बनाया है, लेकिन निर्यात पर रोक जारी है, जिससे किसानों, मजदूरों और उद्योग की आजीविका पर असर पड़ रहा है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की विदेश यात्रा योजनाएं भारत बांग्लादेश संबंधों पर कोई साया नहीं डालेगी। भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध अपनी गति और जरूरतों के अनुसार चलते हैं, जो किसी अन्य देश की यात्राओं से प्रभावित नहीं होते। तारिक रहमान अगले सप्ताह मलेशिया और चीन की अपनी पहली विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, जबकि उनके जुलाई में भारत आने की भी संभावना है। भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया है कि चीन में भी जाति व्यवस्था है। कुछ भारतीय नेटिजन्स ने चीन के प्राचीन 4 व्यवसायों, विद्वान, किसान, कारीगर और व्यापारी की अवधारणाओं को भारत की जाति प्रथा से जोड़कर मीम्स और पोस्ट शेयर किए हैं। लेकिन चीनी टिप्पणीकारों ने इसे चीन की ऐतिहासिक संस्कृति की अज्ञानता बताते हुए खारिज कर दिया। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार यह बहस मध्य जून में शुरू हुई, जिसमें चीनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह प्राचीन व्यावसायिक वर्गीकरण था, न कि वंशानुगत जाति व्यवस्था। भारत कनाडा से ज्यादा तेल और गैस खरीदना चाहता है, लेकिन कनाडा में नियामक बाधाएं और ढांचागत कमी इसे मुश्किल बना रही है। भारत के कनाडा में उच्चायुक्त दिनेश पटनायक ने कैलगरी में ग्लोबल एनर्जी शो में कहा है कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को ऊर्जा की भारी जरूरत है और वह सुरक्षित, भरोसेमंद आपूर्तिकर्ताओं से बिना रुकावट वाले सप्लाई चाहता है। फिलहाल भारत कनाडाई संसाधनों को अमेरिका के रास्ते खरीद रहा है, लेकिन सीधे बड़े पैमाने पर खरीदारी के लिए पाइपलाइन जैसी सुविधाएं नहीं है। दोनों देशों के बीच संबंध सुधर रहे हैं और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की कोशिश जारी है। फिलिस्तीन ने भारत से मानवीय सहायता की अपील करते हुए कहा है कि गाजा पट्टी में भारत हजारों लोगों की जान बचा सकता है। भारत में फिलिस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला एम अबू शावेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट का हवाला देते हुए मदद की उम्मीद जताई है। राजदूत ने कहा है कि गाजा में स्वास्थ्य व्यवस्था लगभग ध्वस्त हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 36 अस्पतालों में से केवल 19 अस्पताल ही आंशिक रूप से काम कर रहे हैं। समाचारों में फिलहाल कितना ही जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।